बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम 3 चैप्टर शुरू करेंगे 9 क्लास मैथ्स, और ये इसकी एक्सरसाइज 3.1 है। तो इसको 3.1 से हम शुरू करते हैं। अब 3.1 को शुरू करने से पहले हमें इन सवालों को करने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है, उसके बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब देखें, ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ सेट्स लिखे हुए हैं। ये है एन, कैपिटल एन, W, Z, E, O, P एंड सो ऑन। एन जो है ये नेचुरल अदाद का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट होता है, और ये शुरू होते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1 से आगे आगे ये होते हैं, 1 से पीछे नहीं होते ये। तो ये कहलाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम बड़े एन से शो करते हैं, कैपिटल एन के साथ इसको शो किया करेंगे। तो नेचुरल नंबर का सेट जो है 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और अगर हम इसमें 0 भी शामिल कर दें, यानी 0 भी आ जाए, 0, 1, 2, 3, 4 हो जाए, तो फिर ये बन जाता है होल नंबर्स का सेट, सेट ऑफ होल नंबर्स। उसको हम कैपिटल W के साथ शो करेंगे, और ये कहलाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये 0 से शुरू होगा, 0, +1, +2, +3, +4। अब ये है कैपिटल Z, ये कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में दरमियान में 0 है, उधर +1, +2, +3, +4, यानी यहाँ से आगे आगे तो यही है होल नंबर्स वाला, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और उसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। आप इसको यूं भी लिख सकते थे, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इस तरह से लिख लें, या ये लिख लें जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो ये कहलाता है होल सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, और सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 आता है दरमियान में, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सारी आ जाती है उसमें। लेकिन इसमें दूसरे नंबर्स नहीं आते, 1/2, 1/5 वगैरह इस तरह के नहीं आते। आगे आ गया ई, कैपिटल ई जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर्स कहलाता है। इसमें इस सेट में वो नंबर्स मौजूद हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। मसलन 0 है, 0 2 पे डिवाइड हो जाता है। 0 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, एक नंबर छोड़कर एक। 1 हमने इसमें नहीं लिखा क्योंकि 1 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। 3 हमने नहीं लिखा, वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। 0 +2 -2 +4 -4 +6 -6, ये कहलाता है सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये सारे वो हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, 2 इनको पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। उसके बाद आ जाए सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इसको कैपिटल O से शो किया गया है, ये कहलाता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इसमें वो नंबर्स हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। +1 -1 +3 -3 +4 +5 1 3 5 7 9। ऑड नंबर्स हैं तो ये वो नंबर्स हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। तो 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 नहीं आया क्योंकि 2 उसको डिवाइड कर लेता है। और इस सेट में सिर्फ वो नंबर्स मौजूद हैं जिनको 2 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। सेट ऑफ इवन नंबर्स में वो नंबर्स हैं जिनको 2 पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है, और इसमें वो नंबर्स हैं जिनको 2 पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये कहलाता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। उसके बाद आ जाइए, ये है P, कैपिटल P, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप को डिवाइड करते हैं, कोई दूसरा नंबर उनको डिवाइड नहीं करता सिवाय 1 के। 1 तो सबको डिवाइड कर लेते हैं ना 1 के अलावा। अब इसमें हमने 1 नहीं लिखा, 1 को छोड़ देंगे, उससे आगे चलेंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ये वो नंबर्स हैं जो खुद पे ही डिवाइड होते हैं, कोई दूसरा नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता 1 को छोड़कर। तो ये क्या रहते हैं प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। मसलन 2 है, 2 को 2 ही डिवाइड कर सकता है। 3 है, 3 को 3 ही डिवाइड कर सकता है। 5 को कोई और नंबर डिवाइड नहीं करेगा। 7 को 7 ही डिवाइड कर सकता है, कोई और नंबर पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो 1 के अलावा, 1 तो वैसे सबको कर लेते हैं ना, 1 के अलावा ये खुद ही अपने आप को डिवाइड करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद आ गया जी रैशनल नंबर्स का सेट। ये हमने 1 चैप्टर में पढ़ा था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये है एक्स सच दैट, ये जो लाइन लगी हुई है इसको हम पढ़ेंगे सच दैट, इस तरह के, यानी इस सेट के अंदर वो नंबर्स हैं, वो एक्स हैं जिनको लिखा जा सकता है P/Q की शक्ल में। यानी ये इस तरह से करके हम इनको लिख सकते हैं, एक नंबर ऊपर हो, एक नंबर नीचे हो, और ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर यानी P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, यानी इस सेट के कोई नंबर होने चाहिए। यानी रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सके, और P और Q दोनों इस सेट में से कोई नंबर होने चाहिए सिवाय 0 के। 0 नहीं आ सकता, Q जो है ना ये 0 नहीं हो सकता। अगर 0 करेंगे इसको, मसलन आप लिखते हैं 5/0, तो 0 डिवाइड करेगा उसको तो वो अनडिफाइंड कर देगा, इन्फिनिटी कर देगा उसको।
यानी इस सेट के अंदर वो नंबर्स हैं जिनको आप इस शक्ल में, बटे की शक्ल में, पी और क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। और ऊपर वाला नंबर जो है पी कहलाता है, नीचे वाले नंबर को हम क्यू का नाम दिया करेंगे। और क्यू की जगह पर कभी भी हम जीरो नहीं रख सकते, इस जगह पर हम जीरो नहीं रख सकेंगे। तो ये कहलाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद आ गया इसका उलट, क्यू डैश, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये वो, इसमें वो नंबर आए जो बटे पे लिखे जा सकते हैं, पी बटा क्यू की शक्ल में, जिनको लिखा जा सकता है। और यहाँ पे उसका उलट है, इसमें वो नंबर्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी और क्यू, यानी इसमें वो नंबर हमने नहीं शामिल करने जो पी और क्यू की शक्ल में लिखे जा सकें। पी और क्यू की शक्ल में जो लिखे जा सकते हैं वो तो ऊपर वाले सेट में आ गए। तो इसमें हम वो नंबर्स लिखेंगे जिनको पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, जबकि पी और क्यू दोनों बिलोंग करते हैं जी को। ये जो है इसका मतलब है बिलोंग करना, यानी रुकन है। ये बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी ये उसका रुकन है। और ये जो लिखा हुआ है डैश लगी है, इसका मतलब सच दैट, तो इसको पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी और क्यू, यानी सेट में वो नंबर है जिनको पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, जबकि पी और क्यू बिलोंग करते हैं इसी सेट जी को, सेट ऑफ इंटीजर्स को। और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। और ये जो लिखा हुआ है दरमियान में ये वाला, इसको पढ़ते हैं एंड, ये वाला, इसको हम पढ़ा करेंगे एंड, बजाय इसके कि हम ए एंड डी एंड इतना बड़ा लिखें, तो उसको उसकी जगह पर हम ये लिख दिया करेंगे सच दैट एंड सो ऑन। और ये बिलोंग्स, ये हम इन सेट्स में इस्तेमाल करेंगे इसको। उसके बाद आ जाएंगे इसके आर, कैपिटल आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम ऐसा करें, ये रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स को इकट्ठा कर दें तो वो रियल नंबर्स बन जाते हैं, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाता है। इसका मतलब है रियल लाइन पर या रियल नंबर्स के सेट में वो सारे नंबर्स मौजूद हैं जो बटे में लिखे जा सकें, वो भी मौजूद है, और जो बटे में ना लिखे जा सके, जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सकते हैं और जिनको ना लिखा जा सके, वो भी सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। लेकिन इसमें देखें, जो सेट ऑफ इंटीजर्स हमने पढ़ा था उसमें 1/2, 1/3 टाइप के नंबर्स मौजूद नहीं थे, जबकि इसके अंदर ये सारे ही नंबर्स मौजूद हैं। बटे वाले भी मौजूद हैं, जीरो भी मौजूद है, पॉजिटिव नंबर मौजूद है, नेगेटिव नंबर मौजूद है, √5, अंडर रूट वाले, वो सारे इसमें मौजूद हैं। तो एक दफ़ा से दोबारा इसको ज़रा देख लें, क्योंकि हमें आगे चल के इनकी ज़रूरत पड़नी है और इनको हमने इस्तेमाल करना है। कैपिटल एन जो है, एन नेचुरल नंबर का सेट है, 1 से शुरू होता है। होल नंबर्स डब्ल्यू से इसको शो करते हैं, वो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2। सेट ऑफ इंटीजर्स में 0, +-1, +-2, +-3, +-4 वो सारे आएंगे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इवन नंबर्स का सेट वो सेट होता है, इसमें वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 पूरा डिवाइड कर लेता है। ये सारे वही हैं जिनको 2 पूरा डिवाइड कर सकता है। आड नंबर्स में के सेट में वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 पूरा डिवाइड नहीं कर सकता। उसके बाद प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, कोई दूसरा नंबर इसके अलावा उनको डिवाइड नहीं करता सिवाय 1 के। रैशनल नंबर्स, पी और क्यू की शक्ल में जो नंबर लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, और जिनको पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल, क्यू डैश कहलाते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये दोनों आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं उसमें। तो ये उसकी बुनियादी चीज़ें थी जो हमने इसमें पढ़ी हैं, और इसी का इस्तेमाल करके आगे हम चलेंगे, और इसी की मदद से हम जो बातें हमने याद की हैं इन्हीं को इस्तेमाल करके हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी, इनकी भी हमें ज़रूरत पड़नी है इसमें। सबसे पहले है जी सिंगलटन सेट। सिंगलटन ये नाम से ही शो हो रहा है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो। ए सेट दैट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट इन इट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा। जैसे ये है, ए है, हो सकता है इसमें देखें एक ही एलिमेंट है, 1 है, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। ये वाला जो है सिंगलटन सेट है, ये वाला सिंगलटन सेट है। एम्प्टी सेट, खाली सेट, ए सेट दैट हैज़ नो एलिमेंट इन इट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही मौजूद ना हो, उसको हम नल सेट भी कहते हैं। वो कैसे लिखा जा सकता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स लगाएं, ब्रैकेट्स को अंदर से खाली छोड़ दें, तो इसको हम पढ़ेंगे खाली सेट या एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट भी इसको कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको 5 भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं 5 भी इसको लिखा जा सकता है। तो दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर 5 लगा दें, फिर ये खाली नहीं रहेगा, इसके अंदर 5 आ जाएगा। यानी ऐसा सेट जो अंदर से खाली हो, ये इस तरह से लिख लें या उसको 5 की शक्ल में लिख लें, तो ये कहलाता है खाली सेट। डेफिनेशन के मुताबिक जो खाली सेट है, खाली जो है ब्रैकेट्स के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, वो भी एक सेट होता है। उसके बाद चलें जी आगे, इक्वल सेट्स। ये भी नाम से ही नजर आ रहा है कि ऐसे सेट्स जो आपस में बराबर होंगे। 2 सेट्स आर इक्वल, 2 सेट्स इक्वल होते हैं इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स इन देम, अगर उनके अंदर एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हों।
जैसे ये एक सेट है और ये एक सेट है, देखिए इस सेट में क्या मौजूद है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो दूसरे सेट में भी हमें नज़र आता है 1 है, 2 है और 3 है। जो सेट्स हैं उनमें तरतीब से हमें कोई गर्ज नहीं होती, इसमें 1 2 3 लिखा है, उसमें 3 1 2 लिखा है, लेकिन ये इक्वल सेट्स हैं, ये वाला सेट और ये वाला सेट इक्वल है, क्योंकि जो कुछ इस सेट में है उसी वही सारा कुछ उस सेट में भी मौजूद है। उसके बाद आ गया इक्विवेलेंट सेट्स, वो इक्वल सेट्स था और ये इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जो आपस में इक्वल तो नहीं होते, लेकिन उनमें तादाद जो है ना वो इक्वल होती है। 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट, 2 सेट्स को हम कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट है इफ़ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देम, अगर उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी। अब देखें ये एक सेट है ना ए बी सी डी, और उधर एक हमने सेट लिखा है बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये आपस में इक्वल तो नहीं है, ज़ाहिर है इसके एलिमेंट और हैं उसके एलिमेंट और हैं, तो क्या ये इक्विवेलेंट है? इनकी तादाद गिने, देखो इसमें ये 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं इसमें ए में, दूसरे में गिने 1 2 3 4, उसमें भी 4 ही एलिमेंट्स हैं, तादाद बराबर है दोनों की, एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो तो फिर हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अगर वो सारे के सारे बराबर हो, एक जैसे हो, तो फिर इक्वल, अगर तादाद बराबर हो तो फिर इक्विवेलेंट। सब सेट क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, देखें ये एक सेट बी लिखा हुआ है, 1 है 2 है 3 है 4 है इसके अंदर, और एक सेट लिखा हुआ है ए, उसके अंदर सिर्फ 1 2 मौजूद है, तो वो ये बात कर रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर इस सेट ए का हर एलिमेंट आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, वो बी का भी एलिमेंट हो, देखें 1 इसका एलिमेंट है ना, तो 1 उस बड़ा जो सेट है उसका भी एलिमेंट है, अगर ये इस छोटे सेट में 2 मौजूद है तो वो बड़े सेट में भी मौजूद है, तो यही वो बात कर रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, इस सेट का हर एलिमेंट उसका भी एलिमेंट है, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, तो फिर हम कहेंगे ए जो है इस सेट का बी का सबसेट है, और इसको हम यूँ लिखते हैं छोटा सेट जिसको हम उर्दू में पढ़ते होते थे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट और इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। हर सेट अपना ही सबसेट बी होता है, तो इसको हम यूँ लिखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए छोटा सेट है बी का, और अगर हम इसको राइट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी बड़ा सेट है ए का, तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। उसके बाद आ जाइए हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट, एक सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, जैसे ये सेट लिखा हुआ है, ये यहाँ पर सेट लिखे हुए हैं, तो और भी 2 तरीके हैं इसके अलावा भी। एक तरीका है डिस्क्राइब कर देना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उसको कहते हैं, एक है टेबुलर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट को शो करने के लिए हम ये 3 तरीके जो हम यूज़ किया करेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? ए सेट मे बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, अगर हम किसी सेट को लफ्ज़ों में बयान कर दें तो हम कहेंगे कि हमने इस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में शो किया है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देखें ऊपर हमने क्या पढ़ा था पिछले पेज पे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, एन से उसको शो करते हैं, और एन इक्वल होता था 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से करके हमने पिछले पेज में लिखा कि नेचुरल नंबर्स का सेट है ये। तो यहाँ पर हमने इस तरह से नहीं इसको लिखा, हमने लफ्ज़ों में बयान कर दिया, तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये हमने इस सेट नेचुरल नंबर्स के सेट की ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख दी है, यानी हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद आ जाएंगे उसके आगे टेबुलर फॉर्म। दूसरी शक्ल उसकी ये है, दूसरा तरीका उसको ये है कि सेट को लिखने का कि हम उसको टैब कर दें। टैब कैसे करते हैं? जैसे ऊपर टैब किया हुआ है ए बी सी डी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3, तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिखे थे। टेबुलर फॉर्म, ए सेट में बी डिस्क्राइब्ड, एक सेट को बयान किया जा सकता है बाई लिस्टिंग इट, आप उसकी लिस्ट बना दें, जैसे ये लिस्ट बनाई है, वहाँ पर हमने लफ्ज़ों में बयान किया था, यहाँ पर हमने उसको लिस्ट कर दिया, लिस्ट बना दिया ए बी सी डी ई एफ जो भी आपके सेट में मौजूद होगा। तो एक तरीका इसको ये है, अपना टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। अब एक तीसरा तरीका है सेट बिल्डर नोटेशन। अगर हम किसी सेट को इस तरह से लिख दें, मसलन एक सेट है तो हम उसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यानी इस सेट के अंदर वो सारे एक्स मौजूद हैं, इज सेट ऑफ वावल्स, यानी वावल्स इसमें मौजूद है। वावल्स क्या होते हैं इंग्लिश में? ए ई आई ओ यू, तो हमने बजाय इसके कि हम इसको लिखें ए ई आई ओ यू, तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया एक्स सच दैट, इस तरह से लिखेंगे ना एक्स सच दैट एक्स, तो फिर वो कहलाता है सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन है। तो 3 तरीके हमने पढ़े इसमें किसी सेट को लिखने के। एक तरीका ये है कि आप उसको लफ्ज़ों में बयान कर दें, दूसरा ये तरीका है कि आप उसको टैब कर दें, टेबुलर फॉर्म में लिख दें, तीसरा तरीका ये है कि उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लें, जैसे ये लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स इज ए वावल, या जो भी आपके सेट में मौजूद होगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको वहाँ से इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो ये हमने बुनियादी तरीन जो डेफिनेशंस हैं ना वो पढ़ी हैं, इनको करके ही हम इंशाल्लाह 3.1 भी हमें समझ आ जाएगी।
तो ये कुछ बातें आपको बताई कौन से सेट को किस से शो करते हैं और सेट के अंदर क्या क्या मौजूद है। फिर हमने इसकी कुछ डेफिनेशन पढ़ी, सिंगलटन सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या है, सबसेट क्या है। फिर हमने एक सेट को शो करने के 3 तरीके पढ़े, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ी, टेबुलर फॉर्म पढ़ी और सेट बिल्डर नोटेशन पढ़ी। अब आ जाए इसकी एक्सरसाइज पे। अब देखें इन्हीं डेफिनेशंस का और इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, ये देखें आप इसने टेबुलर शक्ल में लिखा। इस सेट के अंदर क्या मौजूद है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, अब टिल 484 तक है। तो ये टेबुलर फॉर्म कहलाती है। कहता है ये टैब किया हुआ है, आप ऐसा करो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में इसको लिखेंगे। आप कैसे इसको सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में लिख सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी होती है, ये वाली होती है, एक्स सच दैट, इस तरह से उसको लिखना, वो कहलाता है हमारा सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसको हम इस शक्ल में लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसमें है 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करें तो दरअसल ये क्या है, ये जो पहली वैल्यू है ना 1, ये 1 का स्क्वायर है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाती है। ये दरअसल 1 का स्क्वायर है, दूसरी रकम 2 का स्क्वायर है, तीसरी 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि सारी रकमें जो है ना, दरअसल ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे सेट के अंदर जो मौजूद हैं, वो उनमें से पहला जो है वो 1 का स्क्वायर है, दूसरा 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तीसरा 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, और उससे आगे इसी तरह से ये चलते जा रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उससे अगला जो है वो 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये सारे आते जा रहे हैं। अब देखें चलते 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 आखिरी एलिमेंट पे पहुंच के, तो ये किसका स्क्वायर है, 484। 484 का अंडर रूट ले लें तो आपको मिल जाएगा 22। इसका मतलब है कि ये 22 का स्क्वायर है। दरअसल ये जो आखिरी इसकी रकम है, ये 22 का स्क्वायर है। अब ये जो डॉट लगाए, इसका मतलब है कि ये इसी तरह से चलता जा रहा है। 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, एंड सो ऑन। अब हमने तो लिखना है इसको सेट बिल्डर नोटेशन में, तो अभी तो हमने सिर्फ इसको देखा है कि ये बनता क्या है। अब अगर इसको गौर करें, देखें जो पिछली डेफिनेशन हमने पढ़ी है यहाँ पर हम यूज करेंगे। ये आपका है 1 पावर के नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 22 तक ये जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट। बताया आपको कि सेट बिल्डर नोटेशन जो है ना, उसमें हमने ये तो लिखना ही लिखना है, एक्स सच दैट, यानी इस सेट के अंदर वो सारे एक्स मौजूद हैं, वो सारे नंबर्स मौजूद हैं। एक्स सच दैट x इज इक्वल टू, अब देखें ये क्या है, 1, 2, 3, 4, नीचे बदल रहा है। ये ऊपर स्क्वायर सब का मौजूद है, ऊपर तो 2 ही है, सब के पावर में 2 है, लेकिन नीचे रकमें बदल रही हैं। 1, 2, 3, 4 नीचे वाली रकमें बदल रही हैं, 22 तक वो जा रही है। हम इसको लिखेंगे कि इस सेट के अंदर वो सारे एक्स मौजूद हैं जो कि n का स्क्वायर है। आप अगर ये सबर कर लें कि नीचे जो वैल्यूज है ना जो चेंज हो रही हैं वो n है, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये n है, स्मॉल n से इनको शो कर लिए। तो ऊपर क्या है, ऊपर तो सब का स्क्वायर है, तो वो तो 2 तो ऐसे ही आएगा। ये हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया कि इस सेट के अंदर वो सारी वैल्यूज मौजूद हैं जिनका स्क्वायर है। आगे देखेंगे कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर, इसको पढ़ते हैं वेयर, ये जो लिखा है इसको पढ़ते हैं वेयर। वेयर ये वाले एन क्या है, ये जो हमने लिखे हैं ये वाले सारे ये नेचुरल नंबर है, जाहिर है 1 से शुरू हो रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि जो 1 से शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 22 तक ये जा रहे हैं। और ये वाला n जो है इसकी जगह पर आप नेचुरल नंबर लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये हमने साथ उसको ये बता दिया है कि ये जो हमने यहाँ पर n लिखा है ना, ये दरअसल कोई नेचुरल नंबर है। n इज ए नेचुरल नंबर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन। और ये 22 तक जा रहे हैं। आगे इसको भी बयान कर दें कि ये जो नेचुरल नंबर आपने बताया है कि इस n की जगह पर नेचुरल नंबर लगा सकते हैं, कितने नेचुरल नंबर लगा सकते हो। तो हम इसको लिखेंगे एंड, बताया आपको इसको एंड कहते हैं। एंड नेचुरल नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर हैं लेस देन इक्वल टू 22 से छोटे छोटे। एंड नेचुरल नंबर्स जो हैं वो लिखने हमने लेस देन इक्वल टू 22। तो ये हमने इसको लिख दिया है सेट बिल्डर नोटेशन में। दोबारा जरा इसको देखें क्योंकि बाकी इसके सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हम इस तरह से करेंगे। इस सेट में देखो 1, 4, 9, 16 था, तो हमने देखा कि ये तो स्क्वायर हैं, ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन। तो ये 484 जो है 22 का स्क्वायर है। तो हमने इसको लिखा है एक्स सच दैट, क्योंकि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो ये लिखना ही लिखना है एक्स सच दैट एक्स, यानी इस सेट के अंदर वो सारे n स्क्वायर मौजूद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22 तक। तो इसको लिखेंगे n स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाली रकमें बदल रही हैं उसको n लिख लिया, और ऊपर स्क्वायर तो सब में है वो तो आना ही आना है। तो ये हमने इसको इस सेट को इस तरह से लिख सकते हैं। और साथ बयान कर दें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने इसमें यूज़ की हैं। तो हमने साथ बता दिया वेयर, यानी ये जो हमने लिखा है ना वेयर, यहाँ पर ये वाला जो n है वो कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर
कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो हमने साथ में बता दिया कि आप इस n की जगह पर, छोटे n की जगह पर लिख सकते हो 22 और 22 से छोटी वैल्यूज 1 तक, यानी नेचुरल नंबर्स आप लिख सकते हैं 1 से लेकर 22 तक। तो ये हमने लिख दिया इसको सेट बिल्डर नोटेशन में। उसके बाद चलें जी आगे। ये क्या है जी, सवाल नंबर 2, 2, 4, 8, 16, 32। इसको अगर हम गौर करें इस सेट को भी, तो देखो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में हमने लिखना है 2, 4, 8, 16, 32 एंड 256 को। तो ये दरअसल सब 2 की पावर है। देखो 2 पावर 1 करें वो 2 ही आता है। पहली जो रकम है ना ये वाली, ये 2 पावर 1 लिखी जा सकती है, पावर 1 लिखे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जो रकम है वो 4 है, वो 2 पावर 2 का स्क्वायर बनती है। तो ऊपर अब इसमें इजाफा हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाली रकमें सेम थी, पिछली जो अब क्वेश्चन हमने किया उसमें देखें सब में ऊपर सेम था 2, 2, 2, 2, नीचे चेंज हो रही थी। अब इसमें थोड़ा सा काम उल्ट हो गया, इसमें ऊपर चेंज हो रही है और नीचे सेम है। ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 2 है। 8 को लिखा जा सकता है 2 पावर 3, 2 पावर 3 जो है 8 ही बनता है। ये वाला 16 लिखा जा सकता है 2 पावर 4 एंड सो ऑन। और आखिर में है 256, 256 आपका बनता है 2 पावर 8। 2 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करें ना तो ये आपको 256 ही मिल रहा होगा। या आप ऐसा करो कि 256 को डिवाइड करके देख लो, 2 इसको 8 दफ़ा डिवाइड कर रहा होगा, इसको ये लिखा जा सकता है। तो अब हम इसको लिखेंगे। अब देखें इसमें कैसे लिखना है इसको हम यूँ लिखेंगे एक्स सच दैट, ये तो हमने लिखना ही लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू। अब देखो नीचे 2, 2, 2, 2, नीचे तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसको हम लिखेंगे 2, नीचे तो सेम है 2, ऊपर बदल रही हैं 1 से लेकर 8 तक वैल्यूज हैं, तो ऊपर बदल रही है तो ऊपर n लिखो दो। पिछले क्वेश्चन में देखो हमने इसको n पावर 2 लिखा था, क्योंकि नीचे वाली रकमें चेंज हो रही थी, तो नीचे वाले को हमने कहा था n, ऊपर सेम थी। इसमें उल्ट काम हो गया, इसमें 2 पावर n आ रहा है, क्योंकि इसमें 2 तो चेंज ही नहीं हो रहा, 2 तो एज इट इज आ रहा है, 2 एज इट इज आएगा और ऊपर ये वैल्यूज चेंज हो रही है, तो उसको हम लिखेंगे n। और साथ बता दें उसको कि ये जो n है ये क्या है और कहाँ से लेकर कहाँ तक है। और ये वाला n जो है ये क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू हो रहे हैं और 8 तक जा रहे हैं। एंड अपना वेयर n बिलोंग्स टू n, यानी ये वाला जो n है इसकी जगह पर आप कोई नेचुरल नंबर लिख सकते हो। कौन कौन सा नेचुरल नंबर लिख सकते हो? एंड n इज लेस देन इक्वल टू 8, यानी आप इस n की जगह पर 8 और 8 से छोटा कोई नेचुरल नंबर लगा सकते हो। इसकी जगह पर लगा सकते हो आप इक्वल n इज लेस देन इक्वल टू 8, यानी आप 8 लगा सकते हो और उससे लेस 2 पावर 7, 2 पावर 6, 2 पावर 5, 2 पावर 4, 2 पावर 3, 2 पावर 2, 2 पावर 1 तक आप लगा सकते हो। नेचुरल नंबर शुरू हो रहा है। और आप अगर इसको यूँ लिखना चाहें तो आप यूँ भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है कि 1 से लेकर 8 तक नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर 8 तक नेचुरल नंबर्स आप इस n की जगह पर लगा सकते हैं। तो 2 पावर 1 लगाया, फिर 2 पावर 2 लगाया, फिर 2 पावर 3 लगाया, 4 फिर लगाया 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7 और 8 ये लगा दिया हम। तो ये बनता है जी आपका इसकी सेट बिल्डर नोटेशन जो है, ये भी लिखी जा सकती है, ये भी आप लिख सकते हैं। आगे चलें जी। इसमें पीछे जो आंसर लिखे हुए ना बुक में वो अक्सर गलत हैं, और इसका भी जो आंसर पीछे उसने लिखा हुआ है ना इस क्वेश्चन का बुक में वो गलत है, उसको आप करेक्ट कर लेना। आगे चलें जी। उसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट। तो ये तो साफ नजर आ रहा है हमें, ये क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 1000, यानी माइनस 1000 से लेकर 1000। अब देखें पीछे मैंने आपको बताया था सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, ये है जी सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है, 0 मौजूद होता है, +1 -1, इधर +2 उधर -2, इधर +3 उधर -3, इधर +4 उधर -4, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद होते हैं। ये तो मैंने इसको फैला के लिखा है ना 0 दरमियान में, अगर आप इनको इकट्ठा करके लिखें तो आप यूँ लिख सकते हैं +-1 +-2 एंड सो ऑन, ऐसे भी आप इसको सेट ऑफ इंटीजर्स को लिख सकते थे। तो ये जो क्वेश्चन अब हम करने लगे हैं, तो ये तो हमें नजर आ गया कि ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स बन रहा है। ये देखें इंटीजर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है, -1000 से लेकर +1000 तक है ये। तो आप इसको सिंपल बस लिख दें इसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। सेट ऑफ इंटीजर्स हमने किससे शो किया था, z से बताया आपको उधर। तो ये और x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी इस सेट के अंदर सारे इंटीजर्स मौजूद हैं, और साथ ये बता दें कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है। एंड कौन से z है इसमें, कौन से इंटीजर्स हैं, देखो -1000 से लेकर -1000 उसमें शामिल है, तो इसको लिखेंगे z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1000, -1000 से बड़े, -1000 खुद उसमें शामिल है, और +1000 तक इसके सेट के अंदर मौजूद है। तो ये हमने बना दिया इसकी अपना
सेट बिल्डिंग सेट बिल्डिंग की शक्ल में हमने इसको लिख दिया। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है -1000 से लेकर 1000 और ये नीचे इक्वल भी लगाया, इसका मतलब है कि -1000 खुद उसमें शामिल है, +1000 भी उसमें खुद शामिल है। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। अब एक एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके भी हो सकते हैं। मैं आपको जो ये है ना ये आसान तरीके से कराऊंगा, पीछे हो सकता है उसने आंसर कुछ और लिखे हुए। इसमें अगर गौर करें तो आपको नजर आता है कि ये तो 6 का टेबल है, तो ऐसा करते हैं 6 कॉमन ले लें। अंदर आ गया 1, 6 2 टाइम्स 12, 6 3 टाइम्स 120 को 6 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 20। तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना। तो देखो नज़र आ गया साफ तौर पर कि ये क्या है, 1 से लेकर 20 तक। और आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, तो 1 से लेकर 20 तक ये आपके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से करके, x सच दैट क्या है, ये है 6, x सच दैट x इज इक्वल टू 6 इंटू, ये सारा आप n अपने जेल में रख लोगे, ये सारा हमारा n है, यानी इस सेट के अंदर 6n है। और n कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 20 तक है, वो साथ उसको बता दें। वेयर ये वाला n जो है कोई नेचुरल नंबर है और कहाँ से लेकर कहाँ तक है ये भी साथ बताएं कि ये 1 से लेकर 20 तक है। एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस इक्वल 20। तो 6 कॉमन आता था, 6 कॉमन निकाला, तो ये बन गया 6n। इसको हमने लिख लिया सच दैट x इज इक्वल टू 6n। साथ इस n के मुतालिक हमने सारी वजाहत कर दिया कि ये क्या है। दरअसल ये जो n है ना, ये वाला जो है ये कोई नेचुरल नंबर है, n कोई नेचुरल नंबर है। और ये नेचुरल नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 20 तक है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 और 1 से बड़े, और 20 और 20 से छोटे आप यहाँ पर n रख सकते हैं। 1 से लेकर 20 तक वैल्यूज रखें, आपको ये मिलता जाएगा। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर इसका नंबर 5 यह है जी 100, 102, 104 और 400 तक। तो ये भी हमें नजर आ रहा है, ये तो इवन नंबर्स का सेट है। इवन नंबर के मुतालिक आपको बताया था ये वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 पूरा डिवाइड कर लेता है। तो आप पीछे उसने आंसर मुश्किल से लिखा हुआ है, आप इसको अगर इस तरह से कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। x सच दैट x इज इक्वल टू ई, यानी ये सारे क्या हैं, ये सारे कौन से x हैं, ये इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स के मुताबिक बताया था आपको, उसको बड़े इससे शो करते हैं। ये सारे वो नंबर्स हैं जिनको 2 पूरा डिवाइड कर लेता है। और साथ बता दें कि कौन से इवन नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक है इवन नंबर्स। एंड इवन नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये 100 से शुरू हो रहे हैं और उससे बड़े बड़े हैं, 100 भी उसमें शामिल है, इक्वल 100 भी उसमें शामिल है। एंड इवन नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 100 और 100 से बड़े कहाँ तक हैं, ये 400 तक है। लेस इक्वल 400, यानी 400 भी उसमें शामिल है और 400 से छोटे भी उसमें शामिल है। मुख्तसर इसको पढ़ें तो इसको यूँ पढ़ेंगे कि 100 और 400 के दरमियान, 100 से लेकर 400 तक के जो इवन नंबर्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। पीछे जो बुक में उसने आंसर लिखा है वो इस तरह से लिखा है, x सच दैट x इज इक्वल टू 100 + 2n। तो ये आपके लिए ज़रा समझना मुश्किल हो जाएगा। अब बेहतर है कि इसकी बजाय आप ये करें, ये बिल्कुल आसान है और आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि इसके अंदर इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर्स हैं 100 से लेकर 4 तक, कि इस सेट के अंदर इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर हैं 100 से लेकर 400 तक। आगे चलेंगे, उसके बाद इसका आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 6। ये है जिसका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखें, इसमें हमें देखना पड़ेगा ये क्या है, क्योंकि इनमें कोई ख़ास तरतीब तो नहीं है कोई ऐसी जो हमने पीछे लिखा हो डेफिनेशन में। ये है 1, 3, 9, 27 एंड 81। अगर हम इसको गौर करें तो ये 3 की पावर बनती है, 3 की पावर 0। ये जो पहला एलिमेंट है ना 1, ये 3 की पावर बनता है 0। इसको लिख सकते हैं 3 पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 उसको 1 की इक्वल करती है। बेशक 10,000 की पावर 0 लगा दें तो 1 की इक्वल होगी। ये 3 पावर 0 है, ये 3 पावर 1 है। अगली जो रकम है 9, वो 3 पावर 2 बन रही है, 3 का स्क्वायर बनती है। उससे अगली जो 27 है वो 3 पावर 3 बन रही है, 3 3 3 27 आएगा। और ये वाली 3 पावर 4 बन रही है। 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 81 मिल रहा होगा। और एंड सो ऑन, इसका आखिरी एलिमेंट का हमें कोई नहीं पता। हाँ जी, अब ये तो उसी तरह से बनेगा जैसे पिछले अभी 1-2 क्वेश्चन में बनाया था। तो नीचे देखें सब में सेम वैल्यू आ रही है, तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू, ये तो लिखना ही लिखना है जब आपने सेट बिल्डिंग बनानी है। x सच दैट x इज इक्वल टू, अब यहाँ से इसको सोचें क्या बनता है,
नीचे सब में 3 है तो नीचे 3 लगाएं, ऊपर वैल्यूज चेंज हो रही हैं, 0 से लेकर आगे वो चलती जा रही हैं, तो आप इसको लिखें ऊपर वाली चेंज हो रही है तो उसकी जगह पर n लगा दें और साथ n को बता दें, n के मुताबिक बता दें कि n क्या है आपका, ये 0 1 2 3 4 है। तो मैंने आपको बताया था कि होल नंबर जो होते हैं ना वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 वो होते हैं, पीछे डेफिनेशन में हमने पढ़ा। इसका मतलब है कि इसकी पावर में जो है वो होल नंबर है, तो हम लिखेंगे n कोई होल नंबर है, यानी ये वाला जो n है ना इसकी जगह पर आप कोई होल नंबर लगा सकते हो, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, यानी आप इस n की जगह पर लगा सकते हो होल नंबर 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2, n को तब्दील करते जाएं 3 पावर 3, वो आपका सारा ये बनेगा और इसके बाद आपका वो बन जाएगा। तो हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये है जी 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। इसमें तो खास तरतीब नज़र नहीं आती, तो ये जो सारे हैं इसके आखिर में देखें आपको 100 नज़र आ रहा है और इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, 1 100 को डिवाइड कर सकता है, 2 100 को डिवाइड कर सकता है, 4 100 को डिवाइड कर सकता है, 100 को डिवाइड करें 4 से 24, यानी ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो इस 100 को डिवाइड कर लेंगी। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि ये वाला जो है इसमें वो सारे x मौजूद हैं, x सच दैट x इज, यानी इसके अंदर क्या है, ये सारे ये डिवाइजर्स हैं 100 के, खुद 100 भी 100 को डिवाइड कर सकता है। x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 100, यानी इस सेट में वो सारे x मौजूद हैं जो 100 को पूरा पूरा डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन बन गई। x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 100, यानी वो सारे एलिमेंट हैं जो 100 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी नंबर 7 था, ये नंबर 8 पे आ जाए। ये है 5 10 15 एंड 100। तो ये क्या है जी, ये तो 5 का टेबल है, नज़र आ रहा है, 5 एक बार, 5 5 दो बार, 10 5 3 बार 15 और ये 100 तक जा रहा है। तो इसको 5 कॉमन ले लें, फिर जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने 6 लिया था कॉमन, उसमें 6 कॉमन आ गया था पीछे, अगर हम देखें ना उसको तो वो भी कुछ इस तरह का ही बन गया था ये वाला। इसमें देखिए हमने देखा कि ये तो 6 का टेबल है, तो हमने क्या किया था, 6 कॉमन निकाल लिया था, अंदर आ गया था 1 2 3 6 3 टाइम्स 18, तो ये बन गया टोटल 6n, और फिर हमने आगे उसको मेंशन कर दिया था कि n क्या है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत नज़र आ रही है, तो इसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 बाहर चला गया, तो 5 कॉमन चला गया, बाकी यहाँ पर रह गया 1, 10 को डिवाइड किया 5 से, अंदर आ गया 2, इस 15 को डिवाइड किया, जो कॉमन होता है ना उन सबको डिवाइड करते हैं, 15 को डिवाइड किया 5 से 3 आ गया। इसी तरह चलते 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 आखिर में 100 आ गया, 100 में से 5 कॉमन लिया, यानी 100 को डिवाइड किया 5 से, तो आपको मिल जाता है 20। तो ये आ गए हैं सारे। अब इसको आप लिख सकते हो सेट बिल्डर नोटेशन में, इसको लिखो x सच दैट x इज इक्वल टू, ये वाला 5 बाय मौजूद है और अंदर ये सारे क्या हैं, ये चेंज हो रहे हैं, इनकी जगह पर n लगा दो, इज इक्वल टू 5n, और साथ बयान कर दो कि ये वाला n क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ये सारे क्या हैं, ये तो नेचुरल नंबर है। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, जहाँ पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, और साथ ये भी बता दें कि कौन से नेचुरल नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो बता दें इसको 1 से लेकर 20 तक है, ये 1 भी उसमें शामिल है, 20 भी उसमें शामिल है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 20, 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स आप इस n की जगह पर लगा सकते हैं। 1 लगाएं 5 1 टाइम्स 5 आ जाएगा, 2 लगाएं 5 2 टाइम्स 10 ये आ जाएगा, यानी इसको सेट बिल्डर नोटेशन में ये लिखा जा सकता है। 5 कॉमन निकाला, ये सारा n बना देगा। 5n और n का हमने बता दिया कि वो 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद इसके लास्ट पार्ट पे आ जाएं। इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, सेट ऑफ इंटीजर्स बेटवीन -100 बेटवीन, इसमें ये उसने बताया कि बेटवीन का मतलब है कि ये ना -100 शामिल होगा ना 1000, इनके दरमियान वाले सारे शामिल होंगे। तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट, ये तो खुद ही सॉल्व शुदा ये समझें, x सच दैट x बिलोंग, सारी बात उसने खुद ही बता दी कि ये सारे इस सेट के अंदर वो सारे x मौजूद हैं, वो सारे x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी इस सेट के अंदर सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का तो मैंने पीछे 2-3 सवाल किए हैं कि वो 0 +, -1 +, -2 वगैरह आता है, और साथ उसको बता दें कि कौन से इंटीजर्स हैं, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक। x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड z इज -100 से ग्रेटर, -100 से ग्रेटर, इसको ऐसे पढ़ेंगे z इज ग्रेटर देन -100। यहाँ पर ये नीचे लाइन ही लगाएंगे, वो
अगर ये -100 भी शामिल होता तो फिर यहाँ पर ये लाइन भी लगाते और उसको पढ़ते z इज ग्रेटर देन इक्वल, इसमें इक्वल नहीं है, बेटवीन है, बेटवीन। z इज ग्रेटर देन -100, -100 से बड़े और 1000 से छोटे इंटीजर्स का ये सेट है। 1000 से छोटे, ना -100 उसमें शामिल है और ना ही 1000 उसमें शामिल है, बस इनके दरमियान वाले जो इंटीजर्स हैं वो सारे इस सेट के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन टेबुलर फॉर्म। अब इसको टैब करना है। टेबुलर फॉर्म हमने उधर मैंने आपको बताया था टेबुलर फॉर्म क्या होती है। ये जो अभी हमने पीछे बनाई है ना वो थी सेट बिल्डर नोटेशन। तो अब टैब करना है, इनको टैब करना है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमने लिख देना है इस तरह से करके, इसको 1 2 3 ऐसे फिगर्स की शक्ल में लिख दें इस तरह से करके, तो ये टेबुलर फॉर्म कहलाती है। अब देखें उल्ट काम है, पिछले क्वेश्चन का ये उल्ट है। पिछले क्वेश्चन में इस तरह से करके दे रहा था वैल्यूज, तो हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा था। अब ये टेबुलर फॉर्म में उसने दिया हुआ है तो हमने इस शक्ल में उसको लिखना है। अब इसने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और अब हमें टेबुलर शक्ल में इसको लिखना है। तो ठीक है जी, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो कहता है राइट इन टेबुलर फॉर्म एक्स सच दैट, यानी इस सेट के अंदर कौन कौन से एक्स हैं, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का पहाड़ा है, ये 3 के मल्टीपल हैं, यानी वो रकमें जो 3 पे डिवाइड हो सकती हैं पूरी पूरी, तो क्या हो जाएंगी 3 और कहाँ तक जाना है 36। मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, ये सारे मल्टीपल हैं 3 के। 3 इनको डिवाइड भी करता है, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, 3 टाइम्स, 3 4 टाइम्स एंड सो ऑन। चलते 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 कहाँ तक जाना है, हमने जाना है 36 तक। तो ठीक है, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 3 3 बार 4 बार 15, उसके बाद 18 आ जाएगा, फिर 21, 21 के बाद 24, 27, 30, 33 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, क्योंकि 36 खुद भी जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी 3 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो बस इतना सी बात थी, ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, ये हमने टेबुलर फॉर्म लिख लिया, उसकी टेबुलर फॉर्म लिख लिया इसकी। उसने सेट बिल्डर में दिया था, हमने टैब कर दिया। तो कह रहा था कि मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखो 36 तक, तो हमने 3 का टेबल लिख दिया 36 तक। आगे चलेंगे। उसके बाद नंबर 2, सवाल नंबर 2, राइट इन टेबुलर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर्स लिखने हैं, रियल नंबर के मुतालिक आपको बताया था, उसमें बटे वाले बगैर बटे वाले सब आ जाते हैं उसमें। तो रियल नंबर्स एंड 2x + 1 इज इक्वल, कहता है ये है आपके पास 2x + 1, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो पूछ वो ये रहा है कि x की जगह पर, इस x जगह पर कौन सा रियल नंबर आए कि आंसर 0 मिले। हम चाहते हैं कि इस x की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू लगाएं जिससे आंसर 0 मिले, कोई ऐसा रियल नंबर बताएं। तो तरीका फिर ये करें कि ये दिया हुआ है ना उसने, तो इसको 0 रख लें रफ अमल में, तो 2x + 1 को उठा के उधर ले जाए, -1 हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसको डिवाइड कर लेगा। इसका मतलब है कि -1/2 अगर हम इस x जगह पर लगाएं ना -1/2, तो आंसर 0 मिलेगा। लगा के चेक करें भला, x जगह पर लगाएं -1/2 + 1, और ये 2 से 2 कट गया, दिया इधर आया -1 + 1, तो देखो 0 = 0 आ गया। यानी इसका मतलब है कि -1/2 वो नंबर है, एक रियल नंबर है जो हम इसमें लगा सकते हैं। तो ये है जी -1/2। इस x की जगह पर -1/2 आए तो इसका आंसर 0 मिलेगा। बस ये वो रियल नंबर है। ये रियल नंबर हमने ऐसा मालूम कर लिया, जो x जगह पर अगर लगाएं, ये देखा ना हमने लगा के देखा -1/2 को इस x जगह पर, तो आंसर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो बस यही वो कह रहा था कि ऐसा रियल नंबर बताओ जो इस x की जगह पर लगे और ये इक्वल हो जाए 0 के। आगे चलेंगे। नंबर 3, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स का भी उधर मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, वो नंबर जो खुद अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं, कोई दूसरा नंबर उनको डिवाइड नहीं करता। 1 के अलावा 1 नहीं लिखना आपने। 2 आ गया, 2 को कोई भी डिवाइड नहीं करता, 2 खुद को डिवाइड करता है। 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 1 की नहीं बात करनी है आपने, 1 तो सब कोई कर लेते हैं ना। तो ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, कोई दूसरा नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता। अब कहता है कि प्राइम नंबर्स लिखो एंड x इज लेस देन 12, 12 से छोटे, लेस देन 12, 12 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट बना दो, इनकी टेबुलर फॉर्म बना दो। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। 12 से छोटे ये वाले नंबर्स, प्राइम नंबर्स आपने लिखने, तो लिख दें 2 3 5, 5 के बाद 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 और भी रकमों पर डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आ जाएगा 7 खुद ही अपने आप से डिवाइड हो सकता है। 8 आता है, उसके बाद वो नहीं आएगा क्योंकि 8 को तो 2 भी डिवाइड कर लेता है, 4 भी कर लेता है, और हमने सिर्फ वो लिखने हैं जो सिर्फ अपने आप को डिवाइड करते हैं। 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 12 से छोटे लिखने तो ये हैं आपके, ये सारे वो प्राइम नंबर्स हैं
जो 12 से छोटे हैं। 12 x इज लेस देन 12 प्राइम नंबर, x लेस देन 12, यानी ये सारे प्राइम नंबर लिखे हैं जो 12 से छोटे हैं। उसके बाद नंबर 4, x सच दैट x इज ए डिवाइजर ऑफ 128। तो ठीक है, इसमें भी सारी बात तो उसने खुद ही बता दी है। कहते हैं जितनी भी रकमें 128 को डिवाइड करती हैं ना, वो उन सब का सेट बना दो टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में इसको लिख दें, ये उसने सेट बिल्डेड शक्ल में लिखा हुआ है, आप टैब की शक्ल में लिख दें। 128 को जो जो डिवाइड करता है ना वो लिखना है हमने। 128 को 1 भी डिवाइड करता है, 1 तो सब कोई कर लेता है, इसको 2 भी डिवाइड कर ले सकता है, करके कैलकुलेटर पे भी चेक कर लें। 3 इसको नहीं डिवाइड करता, 4 इसको डिवाइड करता है, 6 और 7 इसको डिवाइड कोई नहीं करते। आगे आज तो 8 भी इसको डिवाइड करता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कोई नहीं इसको डिवाइड करते, 16 इसको कर लेगा। इसके बाद 32 इसको डिवाइड कर सकता है, फिर ये 64 भी इसको डिवाइड कर सकता है, और 128 भी इसको डिवाइड कर सकता है। 128 को डिवाइड कर सकता है। ये सारे हमने वो लिख दिए हैं जो डिवाइजर्स हैं 128 के। ये सारी वो रकमें हैं जो 128 को पूरा पूरा डिवाइड कर लेंगी। चलें जी, उसके बाद नंबर 5, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n। अब जी इसको लिखना है 2 पावर n, और n के मुताबिक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर ये n जो है ना, ये कोई नेचुरल नंबर है। कहाँ तक है? वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड लेस देन 8, 8 से छोटे नेचुरल नंबर। 8 से छोटे नेचुरल नंबर क्या है? 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो ये नेचुरल नंबर हैं जी, आप इस n की जगह पर लगा सकते हैं। वो कह रहा है कि 8 से छोटे नेचुरल नंबर आप इस n की जगह पर लगा सकते हो, तो लगा दो। फिर ये आ जाएगा आपका 2 पावर n, 8 से छोटा है ना 1, लगा दिया। 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7। आप इस n की जगह पर उसने बात किया कि आप लगा सकते हैं, तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। फिर 2 पावर 1, किसी चीज़ की जो पावर 1 हो वो वही रहता है। ये 2 आ गया, 2 पावर 2 4 आ गया, 2 पावर 3 8 होता है, 2 पावर 4 16 होता है। 2 को 2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये 32 मिलेगा आपको। 2 पावर 6 64 होता है, और 2 पावर 7 जो है ये 128 होता है। ये आ गया जी सारा आपको। तो ये हमने सारे 2 पावर n लिख दिए हैं, और अपना ये वाला जो है जो हमने लेस देन 8 रखा है, और वो एक नेचुरल नंबर था। 1 2 3 4 7 तक नेचुरल नंबर इसमें लिखे, इसको हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आ जाइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। अब देखो कहता है कि ये अभी इस तरह के सवाल हम पीछे भी हल करके आए हैं। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यानी इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं। कौन से वाले? एंड x प्लस 4, वो वाला नेचुरल नंबर जो इसको जीरो कर दे, यानी इस x की जगह पर कोई ऐसा नेचुरल नंबर रखें कि इसका आंसर जीरो बन जाए, लेफ्ट साइड पे भी जीरो है। तो देखो हम लेफ्ट साइड पे इसको जीरो बनाना चाहते हैं ना, तो ये कैसे जीरो बन सकती है? अगर इस x की जगह पर क्या आ जाए, -4 ज़ाहिर आएगा, तो ये जीरो बनेगी। ये -4 है, वो +4, तो कट के ये क्या आ जाएंगे, ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो कहता है इस x की जगह पर कोई ऐसा नेचुरल नंबर रखो कि ये जीरो के इक्वल हो जाए। तो हमने इसकी जगह पर क्या रखा जिसकी वजह से ये जीरो हुआ? हमने इसकी जगह पर -4 रखा है, तो इसका आंसर हमें जीरो मिला है। लेकिन -4 तो एक नेचुरल नंबर नहीं है। हमने तो कहा था नेचुरल नंबर ये होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और आगे चलते हैं इसी तरह से। तो उसमें -4 तो इसमें शामिल नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज नेचुरल नंबर में शामिल ही नहीं होती। इसका मतलब है कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, कोई दुनिया में ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो आप इस x की जगह पर रखें तो वो उसको जीरो कर दे। लिहाजा ये खाली सेट है। ये आया तो है -4, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर दुनिया में मौजूद नहीं है कि जो x प्लस 4 को जीरो कर देगा। लिहाजा ये आएगा खाली सेट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या सिर्फ ऐसे लिख दें, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये चीज़ और है। तो आप इसको यूँ, ये भी एम्प्टी सेट को शो करता है, ये भी एम्प्टी सेट को शो करता है। उधर एम्प्टी सेट की डेफिनेशन जब की थी तब भी ये बात आपको बता दी थी। उसके बाद चलते हैं जी आगे। ये था 2 का 6 पार्ट, उसके बाद आ जाए 2 के 7 पार्ट पर। ये है जी 2 का 7 पार्ट। अब इसमें क्या है? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यानी इसके अंदर आपने लिखने हैं नेचुरल नंबर्स, ये वाले 1 2 3 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। कौन से वाले नेचुरल नंबर लिखने हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखने हैं? वो कहता है जो आपस में इक्वल हैं वो लिखने हैं। तो हर नंबर अपने इक्वल होता है, 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल। हर नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर लिखें वो अपने तो इक्वल होता ही होता है। इसका मतलब है ये सारे ही आ जाएंगे। हर नेचुरल नंबर लिखना है जो अपने इक्वल है, तो हर नेचुरल नंबर अपने इक्वल तो होता ही होता है। तो ये चलते जाएंगे इस तरह से
जहाँ तक डील करता है इनको ले जाएं। तो ये हमने वो सारे नेचुरल नंबर लिख लिए हैं जो आप अपने ही इक्वल हैं। आगे चलते हैं जी, नंबर 8, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी इंटीजर लिखना है। अब हमने इंटीजर लिखना है, कोई ऐसा इंटीजर चाहिए। इंटीजर के मुताबिक हमने पढ़ा था कि ये होते हैं 0 +-1 +-2, इसमें यानी इस इंटीजर्स के सेट में 0 भी आ जाता है, +1 +-1 आ जाता है, +2 -2 आ जाता है, एंड सो ऑन, वो वाले आ जाते हैं सारे। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे बताओ, ये है ना आपके पास 3x + 1, कहता है मैं चाहता हूँ कि 3x + 1 0 आंसर दे, ये हमें 0 आंसर दे। तो इस x की जगह पर क्या पुट करो, कौन सा इंटीजर पुट करो कि ये हमें 0 आंसर दे सके। तो आप देख लें फिर इसमें कौन सी वैल्यू हम पुट करें तो ये हमें 0 आंसर दे सकता है। तो आप वही तरीका करें इसमें, ये है ना हमारा 3x + 1, इसको 0 पुट करके चेक कर लें इसको। 3x + 1 को उठा के ऊपर ले जाओ, -1 हो जाएगा, x आ गया आपका -1/3। तो ये आपका आ गया है सेट ऑफ इंटीजर, ये आपका इंटीजर आ गया है। ये अब देखें, ये वाला आया है x = -1/3, लेकिन ये -1/3 तो सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद ही नहीं होता। इसका मतलब है कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जो इसको 3x + 1 को, जो 3x + 1 को 0 कर दे। ये एक नंबर है -1/3 जो इसको 0 कर सकता है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। वो कहता है इंटीजर बताओ, तो इंटीजर ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको 0 कर सके। बस एक ही यही वैल्यू जो इसको 0 कर सकती है, और वो इंटीजर है ही नहीं। तो बस ये एम्प्टी सेट आपका इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पर। राइट टू सबसेट्स ऑफ, सबसेट्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी उधर। सबसेट होता है उस सेट का, उस सेट के छोटे सेट, वो अपनी मर्जी से कोई दो बना दे। वो कह रहा है कि कोई दो बना दो, सवाल में उसने कहा हुआ है राइट टू सबसेट्स, तो अपनी मर्जी से जो आपका दिल करता है इसमें से बना दे। आप इसमें ए ले लें, ये इसका देखें ये सबसेट है। आप इसके अंदर बी ले लें, सी ले लें, दोनों इकट्ठे ले लें। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका वही आंसर आए जो पीछे उसने बुक में दिया हुआ है, क्योंकि वो तो छोटे सेट तो कई बन सकते हैं इसके। तो हमें सिर्फ 2 लिखने थे, तो हमने उनमें से 2 लिख लिए ये। वैसे इस बनने के अगर हम सारे बनाते हैं इसके, यानी ये ABC है ना, वो ये कह देता कि सारे ही सबसेट इसके बनाओ, जितने बन सकते हैं बनाओ। तो फिर हमें इस तरह से करना था। इसमें तादाद कितनी है, 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट है। तो 2 की पावर 3 ले लें, तो आपको तादाद पता लग जानी थी 8। तो 8 वैसे से बनते हैं, इसके 8 छोटे सेट बन सकते हैं, सबसेट्स बन सकते हैं। तो उनमें से 8 में से हमने कोई 2 अपनी मर्जी से ये लिख लिए, इसलिए आपका आंसर पीछे मैच करना जरूरी नहीं है। हो सकता है हमने ये उन 8 में से ये 2 सबसेट लिखे हों, तो उसने बुक में क्या हर में कुछ और लिख दिया हो, तो ये 2 सबसेट बहरहाल इसके आगे। हर सेट का ये वाला जो है ना एम्प्टी सेट, ये भी उसका सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है। हर सेट अपना भी होता है, सबसेट होता है। ये भी लिख सकते थे आप, ये भी लिख ले सकते थे, ये भी लिख सकते, कोई भी आप इसमें से बना सकते हैं। तो हमने 2 सबसेट बनाने थे, बना दिया अपनी मर्जी के। उसके दूसरे पार्ट पे आज राइट टू सबसेट्स ऑफ 0 1, 0 1 के 2 सबसेट लिख दें। चलें यही लिख दो, 0 लिख दो और 1 लिख दो। तो देख लो, ये सुपर सेट है, ये उसके सबसेट है, छोटा सेट है उसका 0 0, उसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 0 है, उसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है। तो ये सबसेट है 2, हमने अपनी मर्जी से 2 सबसेट इसके लिख दिए। उसके बाद आ जाइए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के 2 सबसेट लिखने हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स तो ये होते हैं। तो आपने कोई 2 लिखने हैं इसके तो बेशुमार बनते हैं, अपनी मर्जी से जो दिल करता है इसमें से लिख लें। चलें ये लिख लें, 1 2 लिख लो, ये इसका सबसेट है, देख लें नेचुरल नंबर तो ये है, तो ये उसका छोटा सेट ही है ना। और अपनी मर्जी से कुछ लिख लें, सिर्फ 3 लिख लें इसमें, तो ये भी उसका सबसेट है। तो नेचुरल नंबर के कोई 2 सबसेट हमने अपनी मर्जी से यहाँ पर बयान कर दिए। इसके अलावा बेशुमार बन सकते हैं, और कोई बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लें, लेकिन वो होने ही नहीं में से चाहिए। आगे चलते हैं जी, 3 का 3 और 3 का ये 4 पार्ट आ गया। सेट ऑफ इंटीजर्स के बनाएगी। अब सेट ऑफ इंटीजर्स तो ये होता है 0 +-1 है, +-2 है, और एंड सो ऑन। तो इसके कोई 2 बना लें अपनी मर्जी से, कोई बना लें। चलें हम एक ये बना लेते हैं एम्प्टी सेट। मैंने आपको बताया था कि जो खाली सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये भी इसका जेड का ये सबसेट है, इस सेट का ये सबसेट है। और कोई और बना लो, ये 0 ले लो सिर्फ। ये क्या है, ये दोनों सब सेट हैं, छोटे सेट हैं इसके सेट ऑफ इंटीजर्स के, इसके ये छोटे सेट हैं। तो ये ज़्यादा आसान था, मैंने ये लिख दिया आपको। इसके बाद आ जाए जी, मजीद भी कई लिखे जा सकते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट है सारे का सारा, वो भी इसका सबसेट हो सकता है। होल नंबर्स का सेट है, आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, इसका सबसेट क्या है, नेचुरल नंबर।
1 2 3 4 5 देखो इसमें मौजूद है, वो भी इसका सबसेट हो सकता है। होल नंबर 0 1 2 1 ये वो भी हो सकते हैं, तो अब ये भी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर, रैशनल नंबर्स का सेट लिखें जी। क्यू क्या था? क्यू के मुताबिक तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ऐसे नंबर जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके और नीचे वाले रकम को जीरो नहीं होना चाहिए। तो अपनी मर्जी के कोई दो लिख लें। देखो मैं लिख लेता हूँ 1/2 लिख लेता हूँ, तो ये देख लें ये एक रैशनल नंबर है। क्यों ये रैशनल नंबर है? क्योंकि 1 को डिवाइड करें ना 2 से, तो पूरा पूरा इसको डिवाइड कर लेता है। कोई भी रकम जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए वो हमेशा एक रैशनल नंबर होती है। मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 डिवाइड बाई 5, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब इतने अपनी मर्जी से कोई भी दो जो आपको पसंद आए वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने उसने कहा था कोई दो लिखे, तो मैंने रैशनल नंबर्स के दो सबसेट लिख दिए। 1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 1 को 2 पूरा पूरा डिवाइड करता है, और डिवाइड अगर पूरी पूरी होती है रकम तो वो एक रैशनल नंबर होता है। 20 को 5 पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद चलें जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के मुतालिक तो डेफिनेशन में बताया था कि रैशनल और इरेशनल को इकट्ठे कर लें तो सारे के सारे मिल के तो वो बना देते हैं वो बनाते हैं रियल नंबर्स। तो इसमें बेशुमार हैं, जो दिल करता है आपका नेचुरल नंबर्स में कोई लिख लें, वो उसमें से होल नंबर्स में से लिख लें, अपनी मर्जी से जो आपको पसंद है वो लिख लें। चले मैं लिख लेता हूँ इसमें से 0 भी एक रियल नंबर है। 1 लिख लें, 1 भी एक रियल नंबर है। और कोई जो दिल करता है आपका बना सकते हैं, बेशुमार बनते हैं इसके। नंबर 7 पे आ जाए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी क्यू मतलब रैशनल नंबर्स लिखने हैं। कौन से? 0 से बड़े और 2 तक लिख सकते हैं। 0 से बड़े हूँ और 2 तक रैशनल नंबर लिखने हैं, यानी 2 से छोटे लिखने हैं ना। तो फर्ज करें कि ये है 2, ये 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, तो 0 से बड़े यहाँ पर 0 है, यानी 0 और यहाँ तक होनी चाहिए। तो ठीक है, आप ऐसा करें, इसको लिख लें 2 से छोटे रखने हैं आपने, 2 से छोटे रखने हैं तो 1 लिख लो। 1 डिवाइड बाई 2 ये क्या है? 1 को 2 से डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? 0.5। तो देख लें 0.5 क्या है? 0 से बड़ा, ये वाला 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। और कोई बना लो 1/3, ये चलें लिख लें 1/3 लिख लें। ये क्या है? ये भी अपना एक रैशनल नंबर है जो कि 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7, 3 का 7 पार्ट। उसके बाद ये इसका लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर, इज देयर एनी सेट, क्या दुनिया में कोई ऐसा सेट मौजूद है दैट हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट होता है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। देखो मैं कहता हूँ कि ये एक सेट है, उसके अंदर है 1 है 2 है 3 है, तो मैं इसका एक सबसेट बनाता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया हुआ भी है। मैं बनाता हूँ इसका कोई छोटा सेट बना लेता हूँ, ये है मसलन 1 2, तो देखो ए सुपर सेट है और ये उसका सब सेट है। ए बड़ा सेट है और बी उसका छोटा सेट है। तो मैं इसको यूं लिखूंगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और पढ़ूंगा मैं इसको यूं, बी सबसेट है ए का, या इसको यूं पढ़ें, बी सबसेट है ए का, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर आप राइट साइड से पढ़ना शुरू करें तो फिर आप यूं पढ़ेंगे, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ए बड़ा सेट है बी का। अच्छा, तो ये वाला जो है ये तो प्रॉपर हो गया, ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं, यही वाला ए मैं यूं लिखूं, ये वाला 1 2 3, और मैं इसका एक सबसेट बनाऊं बी। मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो खाली सेट है ना फाई, और वो सेट खुद, वो भी सबसेट होते हैं अपने। तो मैं इसका सबसेट यही लिख लेता हूं, मैंने इसका 1 2 3 का सबसेट यही लिख लिया। हर सेट अपना ही सबसेट होता है, तो फिर ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि बी, और उसके नीचे ये लाइन लगा देंगे इस तरह से, तो इसको पढ़ेंगे कि बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। अच्छा जी, अब देखें इस सवाल में क्या कह रहे हैं। कहता है इज देयर एनी सेट दैट हैज नो प्रॉपर सबसेट, क्या दुनिया में कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो देखें ये है खाली सेट, तो इससे छोटा तो आप कोई नहीं बना सकते, एम्प्टी सेट, इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट, वो कह रहा है उसका नाम लिख दो, तो ऐसे लिख दें एम्प्टी सेट। खाली सेट से छोटा कोई भी सेट आप नहीं बना सकते। ये वाला लिख लें, इस तरह से इसको लिख लें, या ये लिख लें, तीनों में से कोई भी लिख लें। तो ये वो सेट है, इससे छोटा कोई सेट आपको नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। अब देखो ये भी एक सेट है, जब ब्रैकेट लगी होती है ना इस तरह से करके तो वो सेट होता है कि जैसे ए सेट है, बी सेट है। जब इस तरह से शुरू में ब्रैकेट लगा देते हैं, आखिर में ब्रैकेट लगा देते हैं, सेट है। हम इसको पढ़ेंगे सेट ए। अब देखो ये क्या है, ए बी और इसको ब्रैकेट लगी हुई है। अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, दो। पहला क्या है ए, दूसरा क्या है बी। इसमें देखें, इसमें पहला एलिमेंट ए है और दूसरा इसका एलिमेंट बी है, यानी हम कहेंगे कि इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो यही पूछ रहा है कि क्या फ़र्क है ए बी में, और ये वाला जो दूसरा उसने बनाया होगा ना, इसको डबल ब्रैकेट उसने लगाई हुई है इस तरह से करके ये। तो ये किसी सेट का एक ही एलिमेंट है क्योंकि इसको अंदर ब्रैकेट लगी हुई है, अभी दूसरा उसने नहीं दिया हुआ। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। तो हम इसको लिखेंगे ए बी हैज़ टू एलिमेंट्स, यानी इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये जो सेट है इसमें दो एलिमेंट्स हैं। ए बी सेट हैज़ टू एलिमेंट्स, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। ए बी हैज़ टू एलिमेंट्स। और ये वाला जो है जिसमें डबल ब्रैकेट है ए और बी, तो इसमें डबल ब्रैकेट है तो ये एक एलिमेंट है किसी सेट का, दूसरा उसने दिया ही नहीं हुआ। तो दिस सेट हैज़ वन एलिमेंट, इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, बस ये इनमें फ़र्क है। इसमें दो एलिमेंट है, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पर। राइट नंबर ऑफ पावर सेट्स। पावर सेट्स क्या होते हैं? पावर सेट्स होते हैं किसी सेट के छोटे सेट, सारे के सारे। मसलन मैं लिखता हूँ ये कोई सेट है जिसके अंदर है 1 है 2 है फर्ज करें, तो इसके छोटे सेट लिखें सारे के सारे। तो मैंने आपको बताया कि उनकी तादाद देखनी हो ना किसी सेट के कितने बनते हैं, तो 2 की पावर ले लें, 2 की पावर ले लें जो उनकी तादाद हो। इनकी तादाद क्या है 2, तो इसके अगर हम छोटे सेट बनाएं तो 4 बनेंगे। बनाए हम बोला क्या बनेंगे, एक बताया आपको कि खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है। एक तो ये आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा 1, ये भी इसका सबसेट है हो सकता है, ये 2 भी इसका सबसेट हो सकता है। इसके अलावा ये खुद अपना ही सबसेट होता है, हर सेट अपना ही सबसेट होता है। ये वाला खाली सेट और ये वाला सेट इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, ये दोनों जो है प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो राइट नंबर ऑफ पावर सेट्स, खाली सेट के अंदर खाली सेट के पावर सेट्स लिखने हैं हमने। अब देखें तादाद बतानी हो तो मैंने आपको बताया कि 2 की पावर लिखेंगे, जितनी उनकी तादाद होगी। हमने इसके बनाने नहीं है कि बना के दिखाओ कि कौन कौन सा बनेगा, जैसे इसमें हमने बनाए हैं इसके कि 1 2 3 और 4 इसके बनते हैं। इसमें से क्या बनाने की जरूरत नहीं, तादाद बताओ कि अगर आप बनाओ तो कितने बनेंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि 2 की पावर ले लें, 2 की पावर ले लें जितने उसके अंदर एलिमेंट है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 0 लगाएंगे, फिर इसका मतलब है कि इसका एक ही बन सकता है। फिर तो इसके पावर सेट्स जो हैं वो इसका सिर्फ एक ही पावर सेट बनेगा, अगर बनाए तो एक ही बनेगा। आगे चलेंगे, सिर्फ तादाद बतानी है, बनाने नहीं। तो इसके पावर सेट बताएं, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, तो 2 पावर 2 ले लें, 2 पावर 2 जितनी तादाद है वो पावर में लेना है आपने। तो इसके कितने बन गए 4, इसके आप 4 बना सकते हैं। 2 एलिमेंट है ना, उसके 4 बनेंगे। जैसे देखें ना इसमें कितने एलिमेंट थे, 2 ही थे ना, तो इसके भी कितने बने थे 4 ही बने थे। तो 2 की पावर ले लें, 2 पावर यानी 4 इसके आप बना सकते हैं अगर आप बनाएं तो। इसके कितने पावर सेट बन सकते हैं, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पावर 7, 2 की पावर 7 ले लें और 2 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये आपको दे देता है, कितना आंसर दे देगा जी 128। अगर आप इससे बनाए ना तो आपके छोटे सेट इसके जो बनेंगे 128 बने, 128 बनेंगे इसके। अगर आप सारे बनाने पड़ जाएं तो फिर 128 बनेंगे। इसके बताएं जी कितनी तादाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है इसके टोटल। इसके अंदर 1 से लेकर 7 तक 7 हो गए, 8वां ये आ गया। अगर इसके बनाए छोटे सेट तो वो बनेंगे 2 पावर 8, इनकी तादाद 8 है तो 2 की पावर 8 ले लें तो वो आपका बन जाता है जी 256। 2 पावर 8 लें कैलकुलेटर से, आपको आंसर मिलेगा 256। अगर आप इसके बनाओ छोटे सेट बनाओ तो टोटल आप जो बना सकोगे वो 256 बना सकोगे। चलें जी आगे नंबर 5 पे आ जाए। इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है इस सेट के अंदर और एक ये है। देखा ना मैंने आपको बताया था इसमें डबल ब्रैकेट है, डबल ब्रैकेट वाले को सिंगल गिनेंगे। ये 1 एलिमेंट इस सेट के अंदर बाहर एक ब्रैकेट लगी हुई है, ये 1 एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, यानी 2 एलिमेंट है इसमें। तो 2 पावर 2 लेना। अगर आप इसके सब सेट बनाएं तो 2 पावर 2 कितना होता है, वो तो 4 होता है। तो आप इसके 4 बना सकते हो। इसमें देखिए कितने, अब ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, क्योंकि बाहर भी एक ब्रैकेट लगी हुई है। तो पहला दूसरा और तीसरा यानी 2 पावर 3 आप इसके बना सकते हो अगर आप बनाओ तो ये बनेगा 2 पावर 3 कितना होता है, वो तो 8 होता है। ये था सवाल नंबर 6 का लास्ट पार्ट।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पर। अब इसमें क्या कहता है, राइट द पावर सेट्स ऑफ। अब इसके पावर सेट्स लिखें कितने बनेंगे। पिछले सवाल में, सवाल नंबर 6 में सिर्फ तादाद बताई है कि इतने बन सकते थे, इसमें बना के दिखाने हैं। अब देखो कितने बनेंगे इसके, पैराग्राफ में देखेंगे बनेंगे टोटल कितने। 2 की पावर ले लें, कितने नंबर है इसके अंदर, 2 ही नंबर है, 4 इसके बन सकेंगे टोटल। तो वो 4 हमने बना के इसको शो भी करने हैं। अब तो मैंने बताया आपको कि खाली सेट जो होता है ना, वो हर सेट का सबसेट होता है। इसका ये सबसेट है। उसके बाद 9 इसका छोटा सेट है, इसका छोटा सेट है, नज़र आ रहा है। 11 भी इसका छोटा सेट है, सबसेट है। कितने हो गए, 3। और हर सेट अपना ही सबसेट होता है। तो ये हमने इसके सारे बना दिए पावर सेट, 1 2 3 और 4 बन गई। उसके बाद चलें जी, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें इलामतें दे दी उसने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो कहता है इसके बनाओ, कितने बनाओ, बना के सारे दिखाओ। तो 1 2 3 और 4 है, ये 2 पावर 4 ले लें, 2 की पावर 4, तादाद इनकी 4 है। 2 तो 4 4 और 16 बनेंगे इसके। 16 सबसेट इसके बनाए। अब बनाएं जिसके 16 सबसेट के। तो ऐसा करें, पहले लिखें खाली सेट, वो तो होना ही होना है, सबका सबसेट होता है। फिर एक एक एलिमेंट करके लिखें, प्लस ये इसका सबसेट है, उसके अंदर 4 इलामतें, इसके अंदर 1 है तो उसका सबसेट है। उसके बाद लिखें माइनस, वो भी इसका सबसेट है। फिर लिखें मल्टीप्लाई, ये भी उसका सबसेट है। फिर उसके बाद आ गया डिवाइड, ये एक एक करके हमने सारे लिख लिए। प्लस खाली सेट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब 2 2 करके लिखें, प्लस को मिलाएं इन सब के साथ, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, तरतीब के साथ इस तरह से मिलाते जाएं। प्लस माइनस, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ मिला दिया, प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस को डिवाइड के साथ मिला लें, प्लस को डिवाइड के साथ मिला लें। तो ये बन गए 1 2 3, 1 2 3 ये बन गए। अब प्लस को माइनस के साथ मिलाया, प्लस को मल्टीप्लाई के साथ मिलाया, प्लस को डिवाइड के साथ मिला लिया। अभी माइनस को शुरू करें, पहले प्लस को मिलाया ना सबके साथ, अब माइनस को शुरू करें, माइनस को मिला दो सबके साथ। तो माइनस को मिलाएंगे सबके साथ, ये हो जाएगा माइनस इंटू मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू मल्टीप्लीकेशन, और माइनस इंटू डिवाइड, माइनस इंटू डिवाइड। माइनस को भी मिला दिया सबके साथ, माइनस को भी मिला दिया सबके साथ, माइनस इंटू मल्टीप्लाई, माइनस इंटू डिवाइड, वो आपका ये आ गया। फिर आगे और चलें, पहले हमने प्लस को इन तीनों के साथ मिलाया, फिर माइनस को इन दोनों के साथ मिलाया, और आगे चलें तब मल्टीप्लाई की बारी आ गई। मल्टीप्लाई को इसके साथ मिला लें, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये हमने 2 2 करके सारे बना दिए। अब आ जाए 3 3 पर, पहले हमने 1 1 बनाया, फिर 2 2 बनाए, अब 3 3 पे आ जाए। तो क्या करो, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई के साथ मिला लो, और प्लस माइनस को डिवाइड के साथ मिला लो। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, 3 3 करके बनाने हैं। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस और डिवाइड, यह आ गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड। अब और आगे चलें, अब माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब माइनस को मिला लिया आगे, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये एक रहता था, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, एक एक करके मिलाया, फिर 2 2 करके मिलाया इनको, ये सारा, फिर 3 3 करके इनको मिला लिया, तो वो सारे ये बने। अब बाकी कौन सा बच गया, बाकी ये खुद ही बच गया, फिर 4 4 करके मिला लें, और 4 करके मिलाना तो खुद ही है बस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये बनने चाहिए तो 16। तो देखें ये 16 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपके ये 16 इसके सबसेट बन सकते हैं। चलें जी आगे चलें, ये है सवाल नंबर 7 का थर्ड पार्ट। राइट द पावर सेट्स। अब ये देखें, ये सेट के अंदर फाई है, यानी सेट के अंदर कुछ ना कुछ तो मौजूद है ना, खाली सेट नहीं है ये खाली सेट नहीं है। अगर सिर्फ ऐसे लिखा होता तो फिर हम कहते हैं खाली सेट है, या ये ऐसे होता तो फिर हम इसको कहते हैं ये खाली सेट है या एम्प्टी सेट है। ये खाली नहीं है। देखें, जैसे आपके पास एक शापर हो,
खाली शापर हो, उसके अंदर आप एक और शापर रख दें तो आप ये नहीं कह सकते कि शापर खाली है, बाहर वाला शापर तो आपके वो आप खाली नहीं ना रहा। तो यही बात है यहाँ पर। अब इसके दो लिखने हैं, तो इसमें कितनी, इसके में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तादाद कितनी है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही है 5, तो 2 पावर 1 लें तो तादाद क्या बनती है, 2 बनती है, इसके 2 बन जाएंगे। एक तो 5 सबका होता ही होता है और एक ये खुद आ जाएगा। एक तो खाली सेट आना है ना, या यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है आप खाली सेट लिख लें, क्योंकि पिछले में भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, इसका ये आ गया और साथ ये भी आ गया, 2 इसके पूरे हो गए। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 7 का चौथा पार्ट। ये एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी सी, ये एक ही एलिमेंट है, 2 डबल ब्रैकेट लगी है, ये राइट पावर सेट्स 1 और 2, 2 एलिमेंट है ना इसके अंदर, 2 पावर 2 यानी 4 बनेंगे इसके, तो 4 इसके सबसेट बनाए। तो एक तो खाली सेट आ गया, सबका ये सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद ए आ गया, एक एक एलिमेंट ले लें। उसके बाद ये आ गया 1 2 3 और बाकी एक रह गया अभी, वो ये सारा खुद ही आ जाएगा, ए आ जाएगा और बी सी ये आ गया। लें जी, ये इसके हमने 4 पूरे कर दिए। और उसके बाद आगे हम 3.2 इंशाल्लाह फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। शुक्रिया जी।